अगर आप चाइना के ताइशान न्यूक्लियर रिएक्टर में लीकेज की न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको भी कुछ इस तरह के आर्टिकल्स देखने को ज़रूर मिले होंगे। जैसे कि ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि लीडिंग चाइनीज न्यूक्लियर साइंटिस्ट डाइज इन फॉल फ्रॉम बिल्डिंग। नाउ ये जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मिस्टर जांग जी जियान, और ये थे वाइस प्रेसिडेंट हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, और ये यूनिवर्सिटी है चाइना में। तो ये कोई ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे चाइना में। एंड खुद वहां की गवर्नमेंट ने इनको दिए हैं कई सारे नेशनल अवार्ड्स। तो क्या है पूरा इशू, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, एंड क्या ये डेथ सच में मिस्टीरियस है, जानेंगे ये सब इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सबको अब तक पता चल चुका होगा कि चाइना में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने वाली एक कंपनी ने हाल ही में अमेरिकन टेक्निकल असिस्टेंस मांगी थी चाइना में कुछ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। और लोगों को ये लगा कि जरूर कोई इमिनिएंट रेडियोलॉजिकल थ्रेट है चाइना में। इमिनिएंट मतलब होता है ऑलमोस्ट होने वाला। जिस कंपनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये उसका नाम है फ्रेमातोम, एंड ये फ्रांस की कंपनी है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट चाइना को टारगेट करने लगे इसी बात को लेके। एंड यूएसए की एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर शरील रोफर, जिन्होंने चाइना को टॉन्ट करते हुए कहा कि इनको हमेशा यही बताना होता है कि सब कुछ ठीक है। एंड जिस डॉक्यूमेंट से ये सारी बातें बाहर आई थी, उसमें से एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ था कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो वहां की रेडिएशन लीकेज को कवर अप करने के लिए सेफ लिमिट्स को बढ़ा रही है। एंड एक ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर पैट्रिक रीगन ने बोला है कि ये जो प्रॉब्लम्स ईडीएफ ने बताई हैं, उससे ये लगता है कि कुछ गैसेस लीक हुई हैं फ्यूल रॉड से। ईडीएफ बाय द वे पेरेंट कंपनी है फ्रामाटोम की। एंड फ्यूल रॉड्स अगर आपको नहीं पता, तो बता दूं कि फ्यूल रॉड्स के अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूल होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर का। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जनरली जो गैसेस निकलती हैं वो नोबल गैसेस होती हैं। एंड इस केस में शायद जेनॉन का कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप लीक हुआ होगा। एंड इसके लीक होने से ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं जिससे कि रिएक्टर की स्पीड बढ़ानी पड़े। एंड इससे रिएक्टर जो है वो ओवरहीट हो सकता है। ना अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो अगर चाइना में हो रहा है, तो अगर लीक भी हो गया तो उससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। तो उसके लिए आपको दिखाता हूँ इस रिएक्टर की जियोग्राफिकल लोकेशन। एंड ये आप देख सकते हैं एशिया का मैप। और यहाँ इंडिया से ईस्ट की साइड में मिलेगा आपको चाइना, और ये है ताइवान, ये है साउथ चाइना सी। एंड इसी के पास बना हुआ है ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस एरिया को एक मिनट में जूम करके दिखाता हूँ 3D में कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे है। ये रहा ताइशान न्यूक्लियर प्लांट, और आप देख सकते हैं कि इस एरिया में अगर लीकेज होता है तो उसका इफेक्ट आएगा पूरे साउथ चाइना सी में। एंड ताइवान, हांगकांग और वियतनाम जैसी कंट्रीज को काफी कुछ झेलना पड़ सकता है। तो ये हैं कुछ बेसिक डिटेल्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में। एंड इसकी करेंसी को लेके बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बात याद रखिए कि चाइना की जो ऑफिशियल करेंसी है उसका नाम है रेनमिनबी। और एक बात आपको और बता दूं कि चाइना इस टाइम हैविली इन्वेस्ट कर रहा है नए नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में, जिससे कि ये अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर सके फॉसिल फ्यूल्स पे। और इसीलिए वहां की जो एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है उसने बोला है कि यहाँ पे बस एक माइनर सा फ्यूल रॉड का फेलियर था, जिससे कि रेडिएशन का लेवल बढ़ गया था। बट इसके अलावा ये लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरीके से सेफ है। एंड बात यहाँ पे चाइना की गारंटी की नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्टर्स हैं वो काफी एडवांस्ड एंड सेफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और इनको बोलते हैं इवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइप के अभी तक केवल दो ही रिएक्टर ऑपरेशनल हैं, एंड दोनों ही चाइना में हैं। और ये रिएक्टर्स ऑलमोस्ट 2 साल से काम भी कर रहे हैं। इस टाइप का जो पहला रिएक्टर बनना स्टार्ट हुआ था वो था फिनलैंड में, बट आज तक इस रिएक्टर का काम पूरा नहीं हो पाया। एंड इस बात को चाइना की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था एक मॉकिंग वे में, जैसा कि आप ये देख सकते हैं 2019 का आर्टिकल। एंड इसमें द ग्लोबल टाइम्स ने बोला है नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर रेडी फॉर कॉमर्शियल रन इन चाइना अहेड ऑफ यूरोप। और ये अपनी इमेज इतनी आसानी से खराब होने देंगे नहीं, और इसीलिए चाइना इस लीकेज की बात को सप्रेस करने का प्रयास करता रहेगा। तो जो हम बात कर रहे हैं ईपीआर के सेफ्टी की, आखिर वो कितना सेफ है, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये रिएक्टर्स एक मिलिट्री प्लेन की क्रैशिंग को भी झेल सकते हैं। मतलब कि इनको डिजाइन किया गया है 9/11 के अटैक्स को ध्यान में रखते हुए। इसके बारे में एक जर्नल भी है जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं वहां से इसके बारे में इन डिटेल।
अब मीडिया को सप्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ी चाइना को, अगर ये रिएक्टर्स इतने ही सेफ हैं? अब इस बात का आंसर तो चाइना ही दे सकता है, बट आप सबको पता है कि वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। बट जापान की एक न्यूज एजेंसी है और उसने बोला है कि चाइना ने ऐसा नेगेटिव इंप्रेशन बनने से रोकने के लिए किया है। बिकॉज आपको पता होगा कि चाइना इस समय ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी में, एंड अगर इनकी पब्लिक में डर घुस गया तो वो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे और नए रिएक्टर्स बनने नहीं देंगे। और उस टाइम पे चाइना की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा इन सब बातों को दबा के रखना। लेकिन ये डर है किस लिए? तो आपको अगर याद होगा तो जापान के फुकुशिमा शहर में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 2011 में, आफ्टर एन अर्थक्वेक एंड अ सुनामी। इसमें ज्यादा लोग मरे तो नहीं थे, बट कंटामिनेशन बहुत हो गया था। और इतना हुआ था कि 10 साल लगे हैं इनको साफ करने में ये सारा रेडिएशन। और जब इन्होंने अभी कुछ महीने पहले उस ट्रीटेड वाटर को पैसिफिक ओशन में डिस्चार्ज करने का डिसीजन लिया था, तो चाइना और साउथ कोरिया दोनों ने ही इसका खुल के विरोध किया था। नाउ इन सब बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ा है दुनिया के बाकी देशों पे? तो बात यह है कि जो भी इम्पैक्ट पड़ा है या फिर पड़ेगा, वो मेनली हांगकांग पे पड़ेगा, क्योंकि हांगकांग है बस 80 माइल्स की दूरी पे आइशान शहर से। एंड यहाँ की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने बोला है कि हम इस बात को लेके चिंतित हैं और जो भी डेवलपमेंट होगी इस इशू को लेके वो हम शेयर करेंगे चाइना की गवर्नमेंट से। बट एक बात अभी भी नहीं समझ में आई कि अगर ये रिएक्टर्स इतने सेफ हैं, हांगकांग की जो गवर्नमेंट है, जो सबसे पास में है इन रिएक्टर्स के, उसने भी बोला है कि अभी के लिए सब नॉर्मल है। खुद चाइना की गवर्नमेंट ने भी बोला है कि अभी सब नॉर्मल है। तो दुनिया इतना शक क्यों कर रही है चाइना पे? तो अब न्यूक्लियर लीक्स की बात के बीच में ही अगर अचानक से एक टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की गिरने से मौत हो जाए, तो इसको कोइंसिडेंस मानना मुश्किल हो जाता है। और ये बात आई एम श्योर कोई नहीं भूला होगा कि ये वही चाइना है जिसने बोला था कि कोरोना वायरस हवा से फैलता ही नहीं है। एंड उसके बाद क्या क्या झेला पूरी दुनिया ने, ये सबको पता है। इसलिए कोई भी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता। एंड आप भी बताइए कि क्या ये आपको मिस्टीरियस लगता है या फिर ये एक नॉर्मल डेथ है, इन द कमेंट सेक्शन। मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे इस कोट के साथ। एंड आप ग्लोब मास्टर के टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।